हेलो एवरीवन, आज हम ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। जो हमारा एसिड बेस का सेकंड कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ये जो ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है, किस पे बेस्ड है? ये प्रोटॉन पे बेस्ड है। और प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। ये प्रोटॉन कहलाता है। तो हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन क्यों कहते हैं तो देख लो जरा। हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, इसमें प्रोटॉन है 1, इलेक्ट्रॉन होगा 1। क्यों? क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर है 1। और न्यूट्रॉन होगा 0। क्यों? मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे तो 0 आएगा। हाइड्रोजन आयन में क्या होगा? प्रोटॉन तो 1 रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 हो जाएगा, न्यूट्रॉन जो है वो 0 था। तो हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन कब होगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल देगा। तो जो ब्रोंस्टेड लॉरी का जो कंसेप्ट है उसमें कहा गया कि ब्रोंस्टेड एसिड जो है ऐसी स्पीसीज हो गई जो कि प्रोटॉन को डोनेट करे। तो प्रोटॉन डोनर जो है उसको हम क्या बोलेंगे? वो हमारा ब्रोंस्टेड एसिड कहलाएगा। तो ब्रोंस्टेड बेस क्या कहलाएगा? तो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है उसको हम बोलते हैं ब्रोंस्टेड बेस। अब इसके एग्जांपल देख लो जरा। HCl ये एक एसिड होता है, इसको आप वाटर में डालोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? ये हाइड्रोनियम आयन देगा एंड क्लोराइड आयन देगा। HNO3 इसको आप वाटर में डालोगे, क्या बनेगा? H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो देखो भाई, HCl ने हाइड्रोजन आयन दिया, मतलब प्रोटॉन डोनर है, तो ये ब्रोंस्टेड एसिड है, और इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो ये ब्रोंस्टेड बेस है। HNO3 हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो ये ब्रोंस्टेड एसिड कहलाएगा और ये ब्रोंस्टेड बेस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। तो यार आर्हेनियस भी तो यही कह रहा था कि ऐसी स्पीसीज जो वाटर में डिसॉल्व होके हाइड्रोनियम आयन दे उसको एसिड बोलेंगे। इसलिए HCl क्या है? ये आर्हेनियस एसिड भी है। HNO3 क्या है? ये आर्हेनियस एसिड भी है। क्यों? क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होके हाइड्रोनियम आयन जो दे रहा है। तो इसका मतलब है कि जो आर्हेनियस एसिड है वही ब्रोंस्टेड एसिड भी है। तो ये स्टेटमेंट आ गया कि ऑल आर्हेनियस एसिड आर ब्रोंस्टेड एसिड, मतलब जो आर्हेनियस एसिड है वही ब्रोंस्टेड एसिड है, वो अलग नहीं है, एक ही है। इसके कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहां पे लिया H2SO4 और लिया वाटर, तो बनेगा H3O पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। तो ये तो हमारा हो गया ब्रोंस्टेड एसिड और ये हमारा हो गया ब्रोंस्टेड बेस, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है और ये हाइड्रोजन आयन ले रहा है, मतलब ये प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन का एक्सेप्टर है। अब ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट का एडवांटेज देख लो, क्योंकि आर्हेनियस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है वो वाटर पे डिपेंडेंट है। किसी दूसरे सॉल्वेंट में वो अपना एसिडिक और बेसिक बिहेवियर जो है वो शो नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो अब हम यहाँ पे वाटर की जगह दूसरे सॉल्वेंट जो है वो यूज करके देखेंगे। तो देखते हैं। हमने लिया HCl और सॉल्वेंट ले लिया हमने अमोनिया। तो ये क्या बन रहा है? ये बनेगा यहाँ पे NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये प्रोटॉन का डोनर है और ये प्रोटॉन का एक्सेप्टर है, मतलब ये ब्रोंस्टेड एसिड होगा और ये ब्रोंस्टेड बेस होगा।
HNO3। इस बार हम एल्कोहल ले लेते हैं सॉल्वेंट में, C2H5OH। तो यहां बनेगा C2H5OH2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। तो ये हमारा ब्रोंस्टेड एसिड होगा और ये ब्रोंस्टेड बेस होगा। तो ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट का एक एडवांटेज ये है कि ये दूसरे सॉल्वेंट में भी अपना एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकता है। इसका दूसरा एडवांटेज देख लो, HSO4 नेगेटिव आयन, ये आप वाटर में इसको डालोगे तो ये बनाएगा H3O पॉजिटिव एंड SO4-2। NH4 पॉजिटिव वाटर में डालोगे तो ये बना रहा है H3O पॉजिटिव एंड अमोनिया। मतलब कि ब्रोंस्टेड लॉरी जो कॉन्सेप्ट है वो कैटायन और एनायन के एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो ये उसका दूसरा एडवांटेज है। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन सल्फेट आयन है ये तो होगा ब्रोंस्टेड एसिड और ये होगा ब्रोंस्टेड बेस। ये अमोनियम आयन है, ये ब्रोंस्टेड एसिड होगा और ये होगा ब्रोंस्टेड बेस। हम कुछ दूसरे आयन जो है वो ले लेते हैं। हमने लिया CO3-2 और इसको वाटर में डाल दिया। अब देखो भाई यहां पे तो हाइड्रोजन है नहीं, तो वाटर क्या करेगा, इसको अपना हाइड्रोजन देगा। तो ये बनेगा HCO3 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये हमारा हो जाएगा ब्रोंस्टेड बेस क्योंकि ये प्रोटॉन का एक्सेप्टर है, और ये हमारा होगा ब्रोंस्टेड एसिड। अब ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस से एक नई थ्योरी निकल के आती है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो है वो क्या कहलाता है? तो ऐसा पेयर जो प्रोटॉन के लॉस और गेन से बनता है उसको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो है वो कहते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये HCl है, इसको आपने वाटर में डाला तो HCl ने अपना प्रोटॉन जो है इसको दिया, तो ये बनेगा H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये तो हमारा ब्रोंस्टेड एसिड है, ये हमारा ब्रोंस्टेड बेस है। अब प्रोटॉन इसने दिया तो इसका रिमेनिंग पार्ट क्या है, Cl नेगेटिव। तो ब्रोंस्टेड एसिड का रिमेनिंग पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। और बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो जो नया पार्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। तो ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में स्ट्रॉन्गनेस एंड वीकनेस का प्रॉब्लम आता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो है वो कैसा होगा, वो वीक होगा। और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो है वो कैसा होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम देख लेते हैं HCl, इसको पानी में डाला तो ये बनेगा H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये हमारा ब्रोंस्टेड एसिड होगा, ये ब्रोंस्टेड बेस होगा। ये एसिड हमारा कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसका जो बेस बनेगा ये कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये कैसा होगा, ये वीक होगा।
दूसरा एग्जांपल ले लो, दूसरा एग्जांपल ले लो, CH3COOH, इसको आपने पानी में डाल दिया, ये बनेगा H3O पॉजिटिव एंड CH3COO नेगेटिव। ये हमारा ब्रोंस्टेड एसिड है और ये हमारा ब्रोंस्टेड बेस है। और ये ब्रोंस्टेड एसिड यहाँ पे कैसा है, ये एसिड है वीक। तो एसिड का रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या बनेगा, ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा और ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है, वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये मत समझने लगना कि CH3COO नेगेटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो किससे स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से? नहीं, ये जो कंपैरिजन है हम उसी पर्टिकुलर रिएक्शन में करेंगे। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। किससे स्ट्रॉन्ग है, इस H2O, ये जो ब्रोंस्टेड बेस है इससे स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब केवल इतना है, ये जो ब्रोंस्टेड एसिड है ये कैसा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वीक है। किससे वीक है, इस ब्रोंस्टेड बेस से वीक है। उसी रिएक्शन में कंपेयर करेंगे हम, किसी दूसरे से कंपेयर मत कराने लगना। ये जो कॉन्जुगेट बेस है वीक है, किससे वीक है, इस वाले बेस से वीक है। इसके बाद आएगा कि कौन सी स्पीसीज हमारी ब्रोंस्टेड एसिड होगी, कौन सी स्पीसीज हमारी ब्रोंस्टेड बेस होगी, और ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो दोनों ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव करेगी। तो देखो जरा, अगर स्पीसीज आपकी ब्रोंस्टेड एसिड है, इसका मतलब है कि प्रोटॉन अवेलेबल होना चाहिए। प्रोटॉन की अवेलेबिलिटी मस्ट है। अगर ब्रोंस्टेड बेस है, इसका मतलब है कि उसको प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना चाहिए, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और ऐसी स्पीसीज जिसमें प्रोटॉन एंड लोन पेयर दोनों प्रेजेंट है, प्रोटॉन भी है एंड लोन पेयर भी है, तो वो क्या होगी, वो आपकी दोनों ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों की तरह बिहेव करेगी। तो एग्जांपल देख लो, HCl हाइड्रोजन आयन है, मतलब प्रोटॉन अवेलेबल है, मतलब ब्रोंस्टेड एसिड होगा। HNO3, H2SO4, CH3COOH, आपका फॉर्मिक एसिड। तो ये सारे के सारे आपके कैसे होंगे, ब्रोंस्टेड एसिड हो गए। अब ब्रोंस्टेड बेस अमोनिया लोन पेयर है, फॉस्फीन लोन पेयर है, C2H5OH लोन पेयर है। तो लोन पेयर प्रेजेंट तो ब्रोंस्टेड बेस होगा, और लोन पेयर एंड हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो तो वो क्या होगा, वो दोनों की तरह काम करेगा। ब्रोंस्टेड एसिड भी होगा और ब्रोंस्टेड बेस भी होगा। देखो जरा, HCO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन में लोन पेयर भी होगी। HS नेगेटिव आपका आएगा, HSO4 नेगेटिव, हाइड्रोजन भी है और लोन पेयर भी है। तो क्या होगा, ब्रोंस्टेड एसिड भी है और ब्रोंस्टेड बेस भी है। तो नेगेटिव आयन, अगर नेगेटिव आयन एकदम प्योर हो, जैसे कि कार्बोनेट आयन, ये प्रोटॉन को केवल ले सकता है इसलिए ब्रोंस्टेड बेस होगा। सल्फेट आयन, ये प्रोटॉन को केवल और केवल ले सकता है। आपका नाइट्रेट आयन, सल्फाइड आयन, ऑक्साइड आयन, ये प्रोटॉन को केवल और केवल एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये क्या है, ब्रोंस्टेड बेस है। NH4 पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव दे सकता है, इसलिए ये ब्रोंस्टेड एसिड है। हम यहां पे कुछ एग्जांपल देखेंगे। ये एसिटिक एसिड है, इसको आपने वाटर में डाल दिया,
तो ये बनेगा CH3COO नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पे अभी ये तो एसिड की तरह काम कर रहा है, मतलब ये ब्रोंस्टेड एसिड है, ये ब्रोंस्टेड बेस है। ब्रोंस्टेड एसिड का रिमेनिंग पार्ट क्या है, ये तो कंजुगेट बेस है और ये कंजुगेट एसिड होगा। अब देखो जरा, अगर ये एसिटिक एसिड है और इसकी रिएक्शन जो है वो हम HCl से कराएं, तो HCl जो है इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस कारण ये प्रोटॉन डोनर होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस कारण ये प्रोटॉन का एक्सेप्टर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन ऐसे होगी, ये बनेगा CH3COOH2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो अभी तो यहाँ पे ये है ब्रोंस्टेड एसिड और ये होगा ब्रोंस्टेड बेस। तो एसिटिक एसिड दोनों की तरह काम कर रहा है, ब्रोंस्टेड एसिड भी है और ब्रोंस्टेड बेस भी है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है सॉल्वेंट पे कि आपका सॉल्वेंट कैसा है। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड जो है वो वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस कारण एसिटिक एसिड एसिड बनेगा और ये ब्रोंस्टेड बेस बनेगा। लेकिन HCl और एसिटिक एसिड की रिएक्शन में HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इस कारण ये ब्रोंस्टेड एसिड बनेगा और ये ब्रोंस्टेड बेस बनेगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अब देखो जरा, अमोनिया, इसमें हाइड्रोजन भी है और लोन पेयर भी है, लेकिन जब आप इसको वाटर में डालोगे तो ये वाटर में बेस की तरह काम करेगा। तो ये बनेगा NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। मतलब अमोनिया और वाटर में अगर हम कंपेयर करें तो ये एसिडिक होता है और ये बेसिक होता है। तो ये तो बनेगा हमारा ब्रोंस्टेड एसिड और ये बनेगा ब्रोंस्टेड बेस। तो ब्रोंस्टेड एसिड का रिमेनिंग पार्ट क्या कहलाता है, ये तो ये कॉन्जुगेट बेस होगा और ये कॉन्जुगेट एसिड होगा। अब अमोनिया को जो है, अमोनिया ही सॉल्वेंट में ले लिया, तो देखो ये प्रोटॉन इसको दिया तो ये ऐसा बनेगा, ये NH2 नेगेटिव और ये NH4 पॉजिटिव। तो यहां पे ये वाला बन रहा है, ये ब्रोंस्टेड एसिड, इसने H पॉजिटिव दिया, इसने लिया, तो ये ब्रोंस्टेड बेस है। तो इसका रिमेनिंग पार्ट ये कहलाएगा, तो ये कॉन्जुगेट बेस होगा और ये कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो अमोनिया यहाँ पे दोनों ही तरह बिहेव कर रहा है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों की तरह काम कर रहा है। वाटर यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और वाटर यहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है, इस कारण वाटर भी डुअल बिहेवियर जो है वो शो कर सकता है। और एक एग्जांपल देख लो, HSO4 नेगेटिव, इसको आप पानी में डालोगे तो ये अपना हाइड्रोजन आयन इसको दे देगा, तो ये बनेगा H3O पॉजिटिव एंड SO4-2। लेकिन HSO4 नेगेटिव इसको आप HCl में डालते हो, तो अब ये जो है इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बनेगा H2SO4 और ये बनेगा Cl नेगेटिव। तो अभी यहाँ पे ये ब्रोंस्टेड एसिड है और ये ब्रोंस्टेड बेस है, तो ये बनेगा, तो ये कॉन्जुगेट, इसका एसिड का रिमेनिंग पार्ट ये है, तो ये कॉन्जुगेट बेस होगा और ये कॉन्जुगेट एसिड होगा। ये अभी क्या बन रहा है, ये ब्रोंस्टेड बेस है और ये ब्रोंस्टेड एसिड है, तो एसिड का रिमेनिंग पार्ट ये है, तो ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस और ये कॉन्जुगेट एसिड। तो HSO4 नेगेटिव जो है वो दोनों ही तरह बिहेव कर रहा है, ब्रोंस्टेड एसिड की भी तरह और ब्रोंस्टेड बेस की भी तरह। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है कि आपने सॉल्वेंट क्या लिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि HSO4 नेगेटिव, ये तो H2SO4 का पार्ट होता है, तो HCl जो है इससे स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होगा। अब देखो जरा, सपोज कि ये प्रोटॉन दे रहा है, तो नेगेटिव आयन उस प्रोटॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो प्रोटॉन को जल्दी देने नहीं देगा। तो नेगेटिव आयन क्या है,
वो अवरोध पैदा करेगा, प्रोटॉन बाहर ना जाए। इसलिए HCl जो है HSO4 नेगेटिव से स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, कहलाता है। इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट आएगा। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट का जो फर्स्ट लिमिटेशन था वो ये नहीं बता पाया कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एसिडिक क्यों होता है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड एसिडिक क्यों होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो एसिडिक क्यों होता है। तो इन कंपाउंड के एसिडिक बिहेवियर को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इस थ्योरी का जो दूसरा ड्रॉबैक था कि बहुत सी एसिडिक और बेसिक रिएक्शन होती हैं जहां पे प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो ये इनके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।